स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा जो पाठ है वो कक्षा 8 यूपी बोर्ड का दूसरा पाठ है काकी। तो चलिए हम अपना पाठ नंबर 2 काकी पढ़ते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कहानी में एक बालक का अपनी माँ के प्रति जो प्रेम है उसको लेखक ने दिखाया है। अबोध बालक का प्रेम। अबोध का मतलब होता है अज्ञानी, या हम कह सकते हैं नासमझ, या जिसको ज्ञान का अभाव हो, जो जिसको चीज़ों के बारे में ज्ञान न हो। तो एक ऐसे बालक के बारे में, एक नादान कह सकते हैं हम, एक नादान बालक का अपनी माँ के प्रति जो प्रेम है वो इस पाठ में, इस कहानी के माध्यम से कवि ने माफ़ कीजिएगा, इस पाठ के माध्यम से जो लेखक हैं उन्होंने दिखाया है। तो इस कहानी यानी काकी कहानी के जो लेखक हैं, पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो लेखक हैं इस पाठ के वो हैं सियाराम शरण गुप्त जी। देखिए सियाराम शरण गुप्त, पाठ के नीचे आपका जहाँ लेसन समाप्त होता है वहाँ नाम दिया होता है लेखक का, या अगर आप कविता पढ़ते हैं तो कवि का नाम देता है। तो चलिए पहले हम इनका थोड़ा सा जो है जीवन परिचय जो दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ इनका चित्र भी अंकित है और हम इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। सियाराम शरण गुप्त का जन्म सन 1895 ईस्वी में चीरगांव झांसी में हुआ, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है बच्चों। इन्होंने अनेक कविता संग्रह, उपन्यास और निबंधों की रचना की है, अर्थात इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखा है, निबंध भी लिखा है। इनकी उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता है। यानी इनके उपन्यास हैं, उस उपन्यास में इन्होंने जो है नारी के जीवन चरित्र के बारे में बताया है। आगे देखते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना मौर्य विजय, दुर्वादल, आत्मोत्सर्ग, गोंद, नारी आदि हैं। यानी इन्होंने जो रचनाएं की हैं उन रचनाओं में मौर्य विजय, दुर्वादल, आत्मोत्सर्ग, गोद, नारी, ये इनकी प्रसिद्ध जो है उपन्यास में से है, प्रसिद्ध रचनाओं में से है। 1963 में इनका निधन हो गया, सियाराम शरण गुप्त जी का। तो आइए हम अपने पाठ पे आते हैं। जो हमारा पाठ है आज का काकी, इस पाठ को हम पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा है पाठ, एक सीख देने वाला पाठ है। तो चलिए हम अपने पाठ पे आते हैं और इसका अर्थ जानते हैं कि कवि ने जो है इस पाठ में, लेखक ने क्या बताया है। पाठ का जो शीर्षक है, हमारे नाम है पाठ का, वो है काकी। तो लेखक लिखते हैं, उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और लोग घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। देखिए जो हमारी कहानी है, इस कहानी का जो प्रमुख हमारा जो बालक है वो है श्यामू। तो श्यामू जब एकदम सुबह सुबह उठता है उस दिन, तो क्या देखता है कि घर में कोहराम, कहते हैं कोलाहल, बहुत शोरगुल मचा हुआ है। और जो उसकी माँ है श्यामू की, वो एक कपड़ा ओढ़े हुए है, कंबल, और भूमि शयन कर रही है, अर्थात भूमि पर लेटी हुई है एक कपड़ा ओढ़कर। और जो घर के लोग हैं वो सब लोग उसे पकड़कर, यानी श्यामू की माँ को पकड़कर बड़े ही करुण स्वर में, बड़े ही दुखी स्वर में जो है विलाप कर रहे हैं। यानी विलाप का अर्थ होता है रोना, कि बड़े ही करुण स्वर में सभी रो रहे हैं श्यामू की माँ को पकड़ करके। आप अपने पास अपनी बुक रखिएगा ताकि आप उससे मिलाते और पढ़ते हुए चले। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे ना ले जाने दूंगा। जब लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे, अर्थात उसकी जो माँ थी श्यामू की, वो मर चुकी थी, और जब लोग उसे जो है अंतिम संस्कार के लिए शमशान लेकर जाने लगे, तो उसने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव का मतलब होता है बड़ा ही जो है, कहते हैं ना कि मस्ती करना, या बहुत ही जो है उपद्रव मचाना, या लोगों को परेशान कर देना, नहीं ले जाने दे रहा था लोगों को।
तो लोगों के हाथों से छूटकर लोग उसे पकड़ने का प्रयास करते, तो वह लोगों के हाथों से छूटकर अपनी माँ के ऊपर जा गिरता, उनको पकड़ लेता और बोलता लोगों से कि काकी तो सो रही है, आप लोग इसे इस तरीके से उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं, और मैं इस तरीके से आप लोगों को नहीं ले जाने दूंगा। ठीक, इसीलिए देखिए लेखक ने जो है अबोध शब्द का प्रयोग किया है। अबोध का मतलब होता है जो इसको ज्ञान न हो। ठीक, तो उस श्यामू को ज्ञात नहीं था कि उसकी माँ मर चुकी है। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। लोगों ने बड़ी कठिनाई से श्यामू को पकड़ा और काकी का अंतिम संस्कार किया, अग्नि संस्कार किया उन्हें उनका, और वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सका। जो घर की दासी थी वह राम राम करती रही कि राम राम, जो बच्चा है वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सका। आगे देखते हैं। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। जो बुद्धिमान लोग थे, यद्यपि जो गुरुजन थे, जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, उसे विश्वास दिलाया करते थे, अर्थात उसे दिलासा दिया करते थे कि तुम्हारी जो काकी है। अब देखिए यहाँ माँ के लिए काकी शब्द प्रयोग हुआ है, क्योंकि लोग पहले माँ को काकी ही बोला करते थे और पिता को काका कहा करते थे। तो लोगों ने उसे विश्वास दिलाया कि जो तुम्हारी काकी है, माँ है, वो मामा के यहाँ गई है। लेकिन ये बात उससे छिपी न रह सकी। उसे यह ज्ञात हो गया कि उसकी जो माँ है, काकी है, वह राम के यहाँ गई है, मामा के यहाँ नहीं। और वह कई दिनों तक रोता रहा। रोते रोते उसका रुदन शांत हो गया, अर्थात उसका रोना तो बंद हो गया, लेकिन उसके जो मन में शोक था, जो दुख था उसके मन में, वह नहीं कम हुआ। कभी कभी वह अकेला, बिल्कुल शून्य कहते हैं, एकदम अकेले बैठ जाता और आकाश की ओर देखा करता था। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। एक दिन क्या हुआ कि जो श्यामू है बिल्कुल ऐसे ही एकांत भाव से बैठा हुआ था और आकाश की ओर देख रहा था। आकाश की ओर देखते हुए उसने क्या देखा कि उसे एक पतंग उड़ती हुई दिखाई दी, और वह एकदम से प्रसन्न हो गया, खिल गया और अपने पिता के पास आया और उनसे कहा कि काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मुझे एक पतंग चाहिए। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। तो देखिए आगे जो कहानी में हो रहा है, क्या हो रहा है कि जब उस श्यामू ने पतंग उड़ती हुई देखा, तो उसने अपने काका से, अर्थात अपने पिता विश्वेश्वर से कहा कि काका मुझे एक पतंग मंगा दीजिए, अभी मंगा दीजिए। तो जो विश्वेश्वर थे वो बड़े अनमने से रहने लगे थे जब से उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। तो उन्होंने उससे कहा कि अच्छा मंगा दूंगा, ऐसा कहकर वह उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित का अर्थ होता है लालायित। वह पतंग के लिए बहुत ही उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। अब आगे देखिए, जो श्यामू था वह पतंग के लिए उत्कंठित था, बिल्कुल लालायित था, और अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने क्या किया कि जो खूंटी एक होता है जिसमें लोग कपड़े टंगाते हैं, खूंटी पर उसने विश्वेश्वर का कोट, यानी अपने पिताजी का कोट टंगा हुआ देखा, और इधर उधर देख के, स्टूल कहते हैं जो लकड़ी का कुर्सी होता है उसको स्टूल बोला जाता है, उसने स्टूल जो है कोट के पास की, खूंटी के पास, और कोट की जेब उसने टटोली, यानी उसमें देखा कि इसमें पैसे हैं या नहीं हैं। क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि वह पतंग के लिए बिल्कुल उत्कंठित था। वह चाहता था कि जल्द से जल्द उसे पतंग मिल जाए। आगे देखिए क्या होता है। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दे। ठीक, श्यामू ने तो पहले उस कोट से चवन्नी निकाला और उसके बाद क्या किया कि जो उसकी दासी थी उनके यहाँ पे, सुखिया, क्या नाम है, सुखिया दासी,
उसका एक लड़का था जिसका नाम था भोला। अब श्यामू और भोला दोनों ही मित्र थे। तो श्यामू ने क्या किया कि श्यामू को पैसे दिए और जो भोला की बहन थी उससे कहा कि जाके उनसे कहो कि अपनी जीजी से कि एक पतंग और डोर लेकर आए, चुपके से, किसी को पता न चले इस विषय में, ऐसा उसने कहा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहानी में क्या होता है। पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से न कहूँगा। अब पतंग भी आ गई और एक अंधेरे कमरे में जो श्यामू था वो पतंग को डोर से बांधने लगा और उसने भोला से कहा कि यदि तुम किसी को न बताओ तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ। तो भोला ने सिर हिलाया कि नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। तो श्यामू ने रहस्य खोला, अर्थात उसने बात बताई कि उसने पतंग क्यों मंगाया है। वो कहता है कि मैं यह पतंग ऊपर आराम के यहाँ भेजूँगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। श्यामू ने उसे बता दिया कि पतंग जो है मैं ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, जिसको पकड़कर काकी वहाँ से नीचे आएगी, क्योंकि काकी राम के यहाँ गई है और पतंग वहाँ जाएगी तो काकी उसे पकड़कर नीचे आ जाएगी। और वो कहता है कि मुझे लिखना नहीं आता, नहीं तो मैं इस पर काकी का नाम लिख देता, जिससे वह आसानी से समझ जाती। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, यह तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके द्वारा इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तब ठीक हो जाए। तो अब जो श्यामू था वो समझदार था, उसने कहा कि ये बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनाई, एक समस्या ये है कि ये जो डोर है ये बहुत पतली है। यदि ये डोर मोटी हो तो जो है कुछ बात बने, क्योंकि पतली डोर से तो टूट जाएगी। श्यामू गंभीर हो गया, मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई।